बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत के साथ अमन के लिए एक बार फिर पहल कर दी है और गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को आज वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय पायलट अभिनंदन को आज दोपहर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान किया था और वजीर आजम के इस जज्बा खैरसगाली को आलमी सतह पर बहुत ज्यादा सराहा भी जा रहा है। भारतीय पायलट अभिनंदन को 27 फरवरी को पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बड़ेपन का मुजाहरा किया गया और गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि हम इस पायलट को रिहा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत के साथ अमन के लिए एक बार फिर पहल कर दी है और गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को आज कुछ ही देर बाद वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय पायलट अभिनंदन को आज दोपहर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद जब उसने मीडिया से बात की, ऑन कैमरा रिकॉर्ड अपना बयान रिकॉर्ड कराया, तो उसका यही कहना था कि वो पाक फौज के उसने सलूक से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है और उसने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि काश हमसे भी इस तरह का सलूक किया जाए या हम भी भारतीय अफवाज भी अपने कैदियों से ऐसा ही सलूक करें। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के ऐलान पर आज उन्हें भारत के हवाले किया जा रहा है। इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद। अदनान खालिद से जानते हैं वहां की क्या सूरत हाल है। अदनान खालिद, बताइएगा अभिनंदन को कब तक भारत के हवाले किया जाएगा और क्या इस मौके पर सरकारी हुक्काम भी मौजूद होंगे? की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का अमन का पैगाम। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन को आज भारतीय हकाम के हवाले करने का फैसला किया है। इस हवाले से कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पार्लियामेंट के इजलास में इस बात का ऐलान किया था कि अभिनंदन को आज रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात का फैसला किया कि अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है भारतीय हकाम के हवाले किया जाएगा और भारतीय हाई कमीशन ने इस हवाले से अभिनंदन के तमाम सफरी दस्तावेजात मुकम्मल कर लिए हैं। आज इस्लामाबाद से लाहौर अभिनंदन को मुंतकिल किया जाएगा, जिनके साथ पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग आएंगे जो उनको इस्लामाबाद से लाहौर लेके आएंगे और लाहौर में उन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते भारतीय हकाम के हवाले करेंगे। इस बात की भी तवक्को की जा रही है कि आज जब अभिनंदन को भारतीय हकाम के हवाले किया जाएगा तो कुछ सूबाई वज़रा और हुकूमती वज़रा यहाँ पर आएंगे और जो कि यहाँ पर भारतीय हकाम जो अभिनंदन को रिसीव करने के लिए आएंगे उनको पाकिस्तान की जानिब से अमन का पैगाम भी देंगे। जी बहुत शुक्रिया अदनान खालिद, हमें अपडेट कर रहे थे। भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले के बाद अभिनंदन को आज वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जा रहा है। इस हवाले से वाघा बॉर्डर पर क्या तैयारियां जारी हैं, बता रही हैं वहां मौजूद हमारी नुमाइंदा अंबर कुरैशी। अंबर कुरैशी, बताइएगा। जी बिल्कुल, भारतीय जारहियत के बावजूद जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली और अमन का पैगाम जो है वो वाघा बॉर्डर के जरिए दिया जा रहा है। यहाँ से भारतीय पायलट अभिनंदन को जो है वो 3 से 4 बजे का वक्त दिया जा रहा है कि जिस वक्त भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। अमन की फिजा, अमन की हवा जो है वो पाकिस्तान की जानिब से चल पड़ी है और भारत की तरफ जा रही है। अब देखना यह है कि क्या भारत की तरफ से भी अमन का ऐसा ही पैगाम आएगा जैसा कि यहाँ जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। तमाम तर्ज जो है वो कल जो हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, अमन का ख्वाहा मुल्क है और एक हर ज़ी शऊर ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, पाकिस्तान में हर तरफ जो है वो इस जज्बे को भरपूर अंदाज में सराहा गया और जो है वो हमारी तरफ से जो अमन का पैगाम है ये जिस तरह से दिया गया इसको पूरी दुनिया ने सराहा। इस वक्त यहाँ पे जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कि वाघा बॉर्डर पर तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और जिस वक्त 3 से 4 बजे के वक्त जो दिया गया है उस वक्त जब यहाँ पर लाया जाएगा तो तमाम तर जो है वो मामला जो होते हैं वो मुकम्मल करने के बाद जो है वो उनको यहाँ से जो अभिनंदन है उनको भारत के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे साथ हमारे साथी रिपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये कि जो दोस्ती बस का मामला था जो कि तमाम तर जो सूरत हाल डेवलप हुई के बाद कम हो गया था, बंद हो गया था, क्या वो दोबारा शुरू हुई है और क्या सूरत हाल है जो हम पहुँचा रहे हैं, क्या उस तरफ से भी ऐसी ही कोई सूरत हाल देखने को मिल रही है?
जी अंबर, बड़े भाई पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और भारतीय जारियत के बावजूद आज दोस्ती बस मामूल के मुताबिक भारत रवाना हुई। सुबह 6 बजे दोस्ती बस 16 मुसाफिरों को गुलबर्ग ऑफिस से लेकर वाघा बॉर्डर पहुंची और यहां पर 8:30 बजे वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन मुकम्मल करने के बाद जो दोस्ती बस थी उसे बारास्ता वाघा बॉर्डर दिल्ली रवाना किया गया। ये जो दोस्ती बस पाक भारत चलती है ये हफ्ते में 3 रोज चलाई जाती है। आज पाकिस्तान से रवाना होने वाली दोस्ती बस कल वहां से मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगी। कुल 2 बसें चलाई जाती हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से भारत जबकि एक भारत की जानिब से पाकिस्तान चलाई जाती है। इस तरह हफ्ते में 6 रोज दोस्ती बस मुसाफिरों को लेकर पाकिस्तान से भारत और भारत से लेकर पाकिस्तान लाती है। आज 16 मुसाफिर गए हैं। मामूल के मुताबिक दोस्ती बस तो रवां दवा है, लेकिन भारतीय जारियत जो इंतहा पसंदी अरूज पर पहुंच चुकी थी उसकी वजह से जो है समझौता एक्सप्रेस उसको ब्रेक लग गई थी। हफ्ते में 2 रोज चलाई जाने वाली जो समझौता एक्सप्रेस है, पीर और जुमेरात के रोज समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान से भारत लेकर जाती है मुसाफिरों को बारास्ता अटारी ट्रेन स्टेशन से, वो नहीं चल सकी थी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र जो है समझौता एक्सप्रेस को जो है भारत रवाना नहीं किया गया था, जिसकी बात ये कहा जा रहा था कि अब जो आइंदा हफ्ते पाक भारत कशीदगी कम होने जा रही है, इसके बाद जो समझौता एक्सप्रेस है वो आइंदा हफ्ते यानी कि पीर के रोज़ मामूल के मुताबिक रवाना होगी। अलबत्ता जो दोस्ती बस है वो मामूल के मुताबिक रवां दवा है और अमन का पैगाम पाकिस्तान ने एक बार फिर से आम कर दिया और भारत की जानिब से भी देखा जा रहा है कि वो भारतीय मीडिया जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल बड़े भाई का सबूत देते हुए मस्बत तासुर दिया है, पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और अमन चाहता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है वो अमन का पैगाम दिया है, बड़े भाई होने का सबूत दिया है और एक दफ़ा फिर जो है वो ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वाहिद खत्ते में अगर कोई अमन का ख्वाहा है वो तो सिर्फ पाकिस्तान है। और भारत जितनी मर्जी जारियत कर ले, पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन की बात की गई है, अमन की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। लेकिन इस दफ़ा ये पैगाम भी दे दिया गया कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, हम कमज़ोर नहीं है लेकिन खत्ते में अमन के ख्वाहा हैं। और अमन का ये पैगाम आज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भारत की जानिब जाएगा और यहाँ पे जो अभिनंदन है, भारतीय पायलट है, उनको रिहा किया जाएगा। 3 से 4 बजे का वक्त दिया जा रहा है। इस्लामाबाद से लाहौर लेके आया जाएगा। अभिनंदन को इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए लेके आया जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो वेदर थोड़ी कंडीशन इस वक्त थोड़ी सी इस वक्त क्लाउडी है, पार्शली क्लाउडी है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट वक्त नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो है वो 3 से 4 बजे का वक्त यहाँ वाघा बॉर्डर पे दे दिया गया। हुकाम भारत की जानिब भी लोग जमा हैं उनको रिसीव करने के लिए, जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे भी हमने ये बताते चले कि वाघा बॉर्डर के इस तरफ तमाम इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और तमाम यहाँ पर जमा है। एक बहुत बड़ा काम जो पाकिस्तान कर रहा है, एक बहुत बड़े पन का जो पाकिस्तान मुजाहरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर आज जो है वो उनको यहाँ अभिनंदन को वापस भेजा जाएगा, इंडिया के हवाले किया जाएगा। इस बड़े पन को दिखाने के लिए इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और इस अमन का जो ख्वाहिश है उसका इजहार और जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं एक दफ़ा फिर आज पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान की ज़मीन से जो है वो इसका जो है वो पैगाम दिया जा रहा है। जी, जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की इस ख्वाहिश को कमजोरी किसी सूरत ना समझा जाए। अंबर कुरैशी वाघा बॉर्डर से मौजूद थी हमारे साथ और हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय फजाया के गिरफ्तार विंग कमांडर अभिनंदन के वालिदैन अपने बेटे को वाघा बॉर्डर पर लेने के लिए चेन्नई से अमृतसर पहुंच गए हैं। भारतीय फजाया के विंग कमांडर अभिनंदन को आज वाघा की सरहद पर भारत के हवाले किया जाएगा। इस मौके पर भारतीय पायलट के वालिद एयर मार्शल रिटायर्ड एस वर्तमान और वालदा शोभा वर्तमान भी वाघा की सरहद पर मौजूद होंगे। अभिनंदन के वालिदैन कल रात की परवाज से चेन्नई से दिल्ली पहुंचे, जहां से वो रात गए अमृतसर पहुंच गए। अभिनंदन की भारत हवालगी के मौके पर भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद होंगे। और पाक फौज के हाथों गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन का कहना है कि वो पाक फौज के हुस्ने सलूक से बहुत मुतासिर हुआ है और उसका यह भी कहना था कि वो अपनी फौज से भी ऐसे ही रवैये की उम्मीद रखता है। वापस अपने मुल्क जाकर अपना बयान तब्दील भी नहीं करेगा। अपने वीडियो बयान में अभिनंदन का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to.
This is what I would expect my army to behave as, and I'm very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. शाहीनों का शिकार बनने वाला भारतीय एयरफोर्स का विंग कमांडर अभिनंदन कौन है? उसने कब भारतीय फजाई में शमूलियत इख्तियार की और गिरफ्तारी के बाद पाक फौज ने उसके साथ कैसा रवैया अपनाया? ये सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मेरा सर्विस नंबर 27981 है। मैं फ्लाइंग पायलट हूँ। मेरा मजहब हिंदू है। Wing Commander Abhinandan, the officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. शाहीनों का निशाना बनने वाले विंग कमांडर अभिनंदन ने जून 2004 में भारतीय फौज में कमीशन हासिल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभिनंदन भारतीय फजाइया के रिटायर्ड एयर मार्शल एस वर्धमन का बेटा है। एस वर्धमन साल 2014 में रिटायर हुए। विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय फजाइया की तशहीरी डॉक्यूमेंट्री में भी काम कर चुका है, जो भारतीय शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। दूसरी तरफ तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि भारतीय पायलट के साथ मुहज्जिब रवैया रवा रखा जा रहा है। नाज़रीन, हुकूमत की कामयाब सिफारतकारी ने दुनिया के दिल जीत लिए हैं। तुर्क सदर और अबूधाबी के वलीअहद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन किया और रूस ने मेज़बानी की पेशकश भी कर दी है, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारजा वलीअहद का आम पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने रिहाई के फैसले को खुशाइन करार दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान हुकूमत की मुतहरिक सिफारतकारी के नतीजे में मुतअद्दिद आलमी रहनुमा दोनों हमसाया ममालिक के माबैन कशीदगी के खात्मे के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत तनाज़ा जल्द हल हो जाने की उम्मीद का इजहार किया है, जबकि रूस ने पाक भारत मज़ाकरात के लिए मेज़बानी की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक उनके सऊदी हम मनसब अपने वली अहद का अहम पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई और उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है और साथ खड़े होने का क्राउन प्रिंस का पैगाम दिया है, और उन्होंने ये भी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो खित्ते में आना चाहते हैं और आकर डी एस्केलेशन के लिए अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दरीना दोस्त तुर्की के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोन पर राब्ता करके हिमायत की यकीन दहानी करवाई। भारतीय पायलट की रिहाई के ऐलान का खैर मकदम किया। अबूधाबी के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन जैद ने पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन करके कशीदगी खत्म करने और मज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मसाइल के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आज़म की ख्वाहिश को भरपूर सराहा। बरसगीर में कशीदगी के खात्मे के लिए वाशिंगटन में आला सतह के पाक अमरीका मज़ाकरात भी हुए। पाक भारत कशीदगी में कमी के मुजव्वज़ा अमली इक़दामात और मुमकिना पेशरफ्त पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के बड़े ऐलान ने बड़ों को अपना गर्विदा कर दिया। दुनिया ही नहीं, भारतीय आवाम और रहनुमा भी कप्तान के गुण गाने लगे हैं। इमरान खान वही खिलाड़ी हैं जो अपने हरीफ को एक मौका और देते हैं। इस बार वजीर आजम की सूरत में उन्होंने अमन का मौका दिया और जंग को बोल्ड करने में बेहतरीन किरदार अदा किया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर उसको कल अदा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान खान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी, बड़े ऐलान के बाद सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि भारतीय अवाम और रहनुमाओं के भी दिल जीत लिए। भारत के साबिक सेक्रेटरी बराए उमूर दाखिला के.सी. सिंह ने भारतीय टीवी से बात करते हुए वजीर आजम इमरान खान को स्टेट्समैन कहा और इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए। The fact remains that as far as the world is concerned, he would appear a statesman, someone who is go the extra step,
he becomes difficult to demonize. You know, we've ridiculed him by calling him Taliban Khan and this and that. I call it a diplomatic reverse swing. ट्विटर पर भारतीय सार्फिन ने वजीर आजम इमरान खान को एक हकीकी अमन पसंद रहनुमा करार दिया। प्रोफेसर अशोक स्वाइन लिखते हैं, मोदी शिकस्त खोरदा है जबकि इमरान खान एक संजीदा रहनुमा है। जबकि मीरा चोपड़ा का कहना है कि इमरान खान के लिए दिल में बहुत इज्जत है। पायलट की रिहाई का फैसला साबित करता है कि वो अमन चाहते हैं। सुधींद्र कुलकर्णी एक कदम आगे बढ़ गए, लिखते हैं, इमरान खान आपने दिल जीत लिए। जबकि भारतीय सहाफी बरखा दत्त ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि हमें इमरान खान के ऐलान को खुशामदीद कहना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, इमरान खान आपका ऐलान अरबों लोगों और कौम की खुशी का सबब बना है। कई बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी वज़ीर आज़म इमरान खान के गुण गाए बगैर नहीं रह पाईं। जमाइमा खान ने इमरान खान के ऐलान को रीट्वीट किया, जबकि जेरेमी मैक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान नोबेल प्राइज के हकदार हैं। जॉर्ज गैलोवे लिखते हैं, इमरान खान ने आलमी सियासत में भी कप्तान की इनिंग्स खेली और इंडिया के साथ हालिया बहरान को मिसाली अंदाज में हैंडल किया। शख्सियात के साथ साथ बैनुल-अक़वामी अखबारात और मीडिया भी इमरान खान को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अल जज़ीरा और इंडिपेंडेंट ने तमाम बहरान का जिम्मेदार मोदी को ठहराया है। भारतीय पायलट को रिहा करने के पाकिस्तान के बड़े फैसले मोदी ज़हनियत का छोटा मीडिया अपनी ही पस सोच की ऐनक और छोटे कद से देखता रहा। भारतीय मीडिया तंग नजर तो पहले ही था, अब कम ज़र्फी में भी आखिरी हद तक पहुंच गया। पायलट की रिहाई के ऐलान पर पाकिस्तान का मशकूर होने की बजाय भारतीय मीडिया इसे अपनी फतह करार देने लगा है। बाज़ भारतीय चैनल अपने अवाम को यह बावर कराने की कोशिश करते रहे कि सब कुछ पाकिस्तान ने दबाव के तहत किया। तीरंदाजी करने वाला भारतीय पायलट तो मुंह के बल गिरा, मगर पाक फौज ने गिरे हुए दुश्मन को उठाया, अवाम के गजब से बचाया, बड़े दिल के साथ वापस करने का ऐलान भी किया। जबकि भारतीय मीडिया की सोच वही गिरी की गिरी। Pakistan thinks this is some kind of peace offering. It is mistaken. Yes. This is not a peace offering. मोदी ज़हनियत के भारतीय मीडिया ने अगर गिरने का फैसला ही कर लिया था तो कम से कम इतनी ऊंचाई से ही गिर जाता जितनी ऊंचाई से उनका पायलट गिरा। इस हेडलाइन को देखें और इस मीडिया सेक्शन की ज़हनी पस्ती का अंदाजा करें जो घुटनों से गिरकर पांव तक पहुंची। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के इस एहसान पर शुक्रगुजार होने की बजाय ये सुर्खियां चलाने लगा कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया है। शर्म से आरी भारत के सफ़े अव्वल के कुछ चैनल्स अमन के लिए पाकिस्तान के बड़े ऐलान को दबाव का नतीजा करार देते रहे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान कल भारतीय पायलट को रिहा कर देगा। लगातार जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बना हुआ है पाकिस्तान पर। अंदाजा करें, भारतीय पायलट की रिहाई के ऐलान पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ है, मगर ये कैसा भारतीय मीडिया है जो सब कुछ खोने भी कामयाबी की एक्टिंग करने लगा और पाकिस्तान के बड़ेपन को अपनी छोटी सोच से नापना शुरू कर दिया, तो तकब्बुर का सहारा लेने लगा। इमरान खान की मजबूरी भी थी, छोड़ना जरूरी भी था। उन्होंने अपना एक बड़प्पन दिखाने की कोशिश की है कि हम शांति के दूत हैं, इसलिए हम विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं कल। झूठ के बुत तराशने और इश्तियाल अंगेजी का दर्ज देने वाले भारतीय मीडिया को कब समझ आएगी कि पाकिस्तान में पुलवामा हमले की तहकीकात से लेकर पायलट की रिहाई तक हर इकदाम सिर्फ अमन के लिए ही उठाया है। एक झूठ को छुपाने के लिए भारत न जाने कितने झूठ बोलेगा, आखिरकार सच का ही बोलबाला होता है और ढोल का यही पोल खुला एक भारतीय चैनल के अपने ही प्रोग्राम में। जंगी माहिर बनने के चक्कर में एंकर कैसे पानी पानी हुआ, आप भी देखिए। मीडिया के झूठे और जहरीले अल्फाज। Pakistan thinks this is some kind of peace offering. It is mistaken. Yes. This is not a peace offering. कहीं जंगी पागलपन तो कहीं कमजरफी की इंतहा, लेकिन आखिर कब तक भांडा फूट ही गया। कहानी कुछ यूं है, एक भारतीय एंकर मीडिया की हवाओं में पाकिस्तानी F-16 गिराते गिराते खुद ही अपनी नजरों में गिर गया। एक पुर्जे को F-16 का पुर्जा बनाते हुए एक माहिर को स्टूडियो बुलाया, फिर माहिर ने एंकर के ऐसे पर पुर्जे काटे कि एंकर साहब को स्टूडियो में ही क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। जरा सुनिए, जानिए और हंसिए, वो भी दिल खोलकर।
the Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine because the F-16's interior looks very different to that. पाकिस्तान के F-16 तैयारे का पुर्जा साबित करने की कोशिश उस वक्त जिल्लत और शर्मिंदगी बन गई जब एक्सपर्ट ने हकीकत बताई कि भैया ये F-16 नहीं MiG-21 का पुर्जा है। हाँ, उसी जहाज का पुर्जा जिसे पाकिस्तान ने मार गिराया था। जवाब सुनने के बाद एंकर जिस ख्याली हवाओं में था धड़म से जमीन पर आ गिरा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने तो भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया ही है। जंगी कैदी की फौरी रिहाई का फैसला दुनिया भर में पाकिस्तान की अखलाकी फतह की इलामत बन गया है। भारत अपनी कैद में पाकिस्तानी जंगी कैदियों से कैसी कैसी बदसलूकियां करता रहा, मरहूम सिपाही मकबूल हुसैन उसकी रोशन मिसाल है। वो डॉसियर भेज आया और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की। पाकिस्तान ने एक बार फिर अखलाकी बरतरी की आला मिसाल कायम कर दी। तबाही का मंसूबा लेकर आने वाले भारतीय पायलट को बाहिफाजत वापस भेजने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर उसको कल अटैक करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। एक तरफ पाकिस्तान का फराख दिलाना फैसला है और दूसरी तरफ भारत का मजमूम किरदार, जो उसने 1965 की जंग में जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले सिपाही मकबूल हुसैन से रवा रखा। भारत ने 40 बरस तक मकबूल हुसैन को अपने उकूबत खानों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता कि उनकी जबान भी काट दी। इतना जबर सहते सहते वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। सिपाही मकबूल हुसैन को 4 दिहाइयों बाद 2005 में रिहाई मिली। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय जंगी कैदी पायलट के साथ ऐसा उम्दा सलूक किया कि वो खुद भी इसका एतराफ किए बगैर न रह सका। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी मकबूजा कश्मीर व पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह करार दे दिया। कहते हैं कि भारतीय अवाम अपनी हुकूमत से सवाल पूछे कि क्या जुल्म और सितम से कश्मीरियों को दबाया जा सकता है, जबकि कश्मीरियों को आज़ादी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है। इशू है क्यों? और ये है इशू कश्मीर की वजह से। अब मैं हिंदुस्तान की अवाम से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये जो 4 साल की जिस तरह का तशद्दुद और जुल्म हुआ कश्मीर के लोगों पे, क्या इन टैक्टिक्स से, ऑपरेशन से, जुल्म से क्या कश्मीर को सबड्यू कर लेंगे कश्मीर के लोगों को? अब जो कश्मीर का सिचुएशन है, कोई भी कश्मीर का लीडर सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो हिंदुस्तान की टैक्टिक्स है, और बल्कि इतना प्रेशर है अब नीचे से पब्लिक का कि वो आज़ादी के अलावा वो कोई चीज़ बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक डिबेट की ज़रूरत है। डिबेट की एक तो कश्मीर पर ज़रूरत है कि कश्मीर का आगे क्या, अगर इसी तरह चलता गया, और मुझे डर ये है कि वहाँ रिएक्शन आएगा, रिएक्शन की वजह से इस तरह की कोई दहशतगर्दी होगी, उसके बाद क्या सारी वक्त पाकिस्तान के ऊपर उंगलियाँ उठेंगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद को हमले किए गए थे तमिल टाइगर्स के, जो हिंदू थे, तो ये हिंदू मज़हब की वजह से नहीं वो कर रहे थे। ये जो सुसाइड बॉम्बिंग होती है, इसके अगर सही तरह एनालाइज करें, ये डेस्परेशन, ये एक वेपन ऑफ द वीक होती है। एक मायूसी में, एक जिल्लत में एक इंसान आखिर में अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना लेता है। इसको इसी के साथ ही आपका बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए आप न्यूज़।